नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे। तो आज चलिए हम लोग पढ़ते हैं फिजिक्स क्लास 12 का यूनिट 7 ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन को आगे बढ़ाते हैं। तो मैंने पहला पार्ट में आप लोगों को बताया था कि फ्री इलेक्ट्रॉन क्या है, बर्क फंक्शन क्या होता है, और आगे आज हम लोग पढ़ेंगे उसी का अगला पार्ट। तो आज हम लोग जो सबसे पहले पढ़ेंगे वो मेरा होगा इलेक्ट्रॉन इमिशन। आज हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक उसका इलेक्ट्रॉन इमिशन, हिंदी में बोलते हैं उसको इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन। तो पहले समझ लेते हैं। और ये तीन प्रकार के आपका, एक है आपका तापायनिक उत्सर्जन जिसको बोलेंगे थर्मियोनिक इमिशन, दूसरा है आपका प्रकाश विद्युत उत्सर्जन जिसको हम लोग बोलेंगे फोटो इलेक्ट्रॉन इमिशन, और तीसरा है आपका क्षेत्र उत्सर्जन जिसको बोलते हैं हम लोग फील्ड इमिशन। चलिए इस चीजों को हम लोग पहले समझते हैं। तो सबसे पहले हमें जानना है कि इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन क्या होता है। इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन क्या होता है? तो पहला जो हम लोग डिफिनेशन पढ़ेंगे वो हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के बारे में। ये तो समझ में आपको आ गया हो कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के। तो पहले समझ लेते हैं, उसको इसका डिफिनेशन लिखेंगे हम लोग। इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन यानी पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया कि जब भी किसी धातु के सतह पर लाइट डाला जाए तो उससे फोटो इलेक्ट्रॉन अर्थात इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू होता है। तो अगर इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन क्या होगा, मान लीजिए हमारे पास कोई धातु का प्लेट है, कोई धातु का क्या है प्लेट है, और उस प्लेट पे अगर लाइट डाला जाए, ऊर्जा डाला जाए, बिकॉज हम कहीं ना कहीं पढ़े हैं कि लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो उससे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू हो जाता है। उससे क्या होता है दोस्तों, इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू हो जाता है। तो इसी घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन। और ये तीन प्रकार के होते हैं। एक है आपका तापायनिक उत्सर्जन, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन, और फिर आपका क्षेत्र उत्सर्जन। कोई भी चीज का डिफिनेशन है ना दोस्तों, वो आपका नाम नहीं कहीं ना कहीं छिपा हुआ है। जैसे तापायनिक उत्सर्जन, हिंदी में क्या, इंग्लिश में क्या है इसका, थर्मियोनिक इमिशन। तो थर्म मतलब होता है हीट, क्या होता है हीट। ताप मतलब भी क्या होता है हीट, हीट मतलब गर्म करना। अगर मान लिया जाए कि कोई मेटल हमारे पास है और उस मेटल को मैंने हीट कर दिया, मैंने क्या कर दिया, हीट कर दिया। तो उस मेटल को मैं हीट करूंगा तो उससे क्या निकलना शुरू होगा, फोटो इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू होगा। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, तापायनिक उत्सर्जन। अगला आपका प्रकाश विद्युत उत्सर्जन। तो आप क्लास 9-10 में ये पढ़ चुके हैं, पढ़े होंगे फोटो सिंथेटिक्स के बारे में। उसमें क्या होता था दोस्तों कि प्रकाश से जो लाइट आती थी उससे पेड़ पौधा अपना भोजन बनाते थे। तो यहां पर क्या है, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन, फोटो इलेक्ट्रॉन इमिशन। तो अगर किसी प्लेट के सरफेस पे
किसी प्लेट के सतह पर प्रकाश डाला जाए, लाइट डाला जाए, तो उससे क्या निकलना शुरू होगा? इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू हो जाएगा। और इसी घटना को हम लोग बोलेंगे फोटो इलेक्ट्रॉन इमिशन, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन। नेक्स्ट है दोस्तों क्षेत्र। क्षेत्र मतलब समझ रहे होंगे फील्ड। फील्ड मतलब यहां पे किसका चर्चा होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड का। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है दोस्तों? जहां तक चुंबक या तो इलेक्ट्रॉन अपना अस्तित्व बना रखे, उसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक क्षेत्र। जैसे मान लीजिए चुंबकीय क्षेत्र, तो चुंबकीय क्षेत्र मतलब क्या हुआ आपका? जहां तक चुंबक का प्रभाव रहे। विद्युत क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र क्या हुआ आपका? जहां तक विद्युत का प्रभाव रहे। यहां पर हमको क्या पढ़ना है? क्षेत्र उत्सर्जन, फील्ड इमिशन। अब फील्ड इमिशन जैसे आया तो क्या होगा दोस्तों? क्या चीज का चर्चा होगा यहाँ पे? यहाँ पे आपका चर्चा होगा विद्युत क्षेत्र के बारे में। चलिए, उम्मीद है समझ गए होंगे। अब हम लोग एक एक परिभाषा करते हैं। तो सबसे पहला परिभाषा में जो पढ़ूंगा वो है आपका इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन। किसका दोस्तों पढ़ेंगे परिभाषा हम लोग? इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन का। पहला पॉइंट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन अर्थात इलेक्ट्रॉन इमिशन। पहले हम लोग सबसे पहले इलेक्ट्रॉन इमिशन के बारे में। इससे परिभाषा क्या होगा? जब किसी धातु के सतह पर, जब किसी धातु के सतह पर प्रकाश को डाला जाता है ना? जब किसी धातु के सतह पर प्रकाश को डाला जाता है तब उससे मतलब धातु की सतह से फोटो इलेक्ट्रॉन, है ना, तब उससे फोटो इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू हो जाता है। फोटो इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू हो जाता है, जिसे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन करते हैं। इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन करते हैं। तो दोस्तों परिभाषा समझ में आ गया होगा। अगर इसे इंग्लिश में लिखूं तो क्या होगा कि जब when light is incident, when light is incident on the metal surface, on the metal surface, when light is incident on the
मेटल सरफेस द इलेक्ट्रॉन, शॉर्ट हम लोग इलेक्ट्रॉन से ले सकते हैं, है ना, द इलेक्ट्रॉन इमिटेट मैंने निकलता है, इमिटेट फ्रॉम इट। इसका मतलब क्या होगा कि व्हेन, जब लाइट इज इंसिडेंट, प्रकाश डाला जाता है ऑन द मेटल सरफेस, किसी भी मेटल के सरफेस पे, द इलेक्ट्रॉन इमिटेट फ्रॉम इट, तो इससे इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू हो जाता है। द phenomenon is called electron emission। इलेक्ट्रॉन इमिशन। दोस्तों उम्मीद है समझ गए होंगे कि when light is incident on the metal surface, the electron emitted from it, the phenomenon is called electron emission। यानी जब किसी भी धातु के सतह पर प्रकाश को डाला जाता है तो उससे क्या निकलना शुरू होता है, इलेक्ट्रॉन। इसी घटना को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, इलेक्ट्रॉन इमिशन। सपोज दैट मैं चित्र से समझते हैं थोड़ा सा। मान लीजिए कोई मेटल है आपका, ये मैंने क्या मान लिया, कोई मेटल सरफेस है, समझ रहे होंगे, ये मेटल सरफेस है, कोई मेटल है आपका, ये है ना। अब यहां से क्या हो रहा है, सपोज दैट यहाँ पे लाइट आ रहा है, क्या आ रहा है, यहाँ पे लाइट आ रहा है, तो इससे क्या निकलना शुरू हो रहा है, इलेक्ट्रॉन। क्या निकलना शुरू हो रहा है, इलेक्ट्रॉन, ही फोटो इलेक्ट्रॉन, फोटो इलेक्ट्रॉन क्या निकलना शुरू हो रहा है, फोटो इलेक्ट्रॉन। इसी घटना को हम लोग दोस्तों क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन इमिशन, है ना। ये मेटल है आपका, सोडियम, कुछ भी हो सकता है मेटल है, मैंने इस पे क्या डाला, प्रकाश डाला, लाइट डाला, तो लाइट जैसे मैंने इस पे डाला तो क्या निकलना शुरू हुआ, फोटो इलेक्ट्रॉन। इसी घटना को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, इलेक्ट्रॉन इमिशन। चलिए आप जल्दी से एक स्क्रीनशॉट कर लें। नेक्स्ट हम लोग इसका टाइप्स पढ़ेंगे, प्रकार। तो सबसे पहला जो टाइप्स है आपका वो क्या है, तापायनिक उत्सर्जन। तापायनिक उत्सर्जन इंग्लिश में क्या बोलेंगे, थर्मियोनिक इमिशन। ये आप समझ चुके हैं, क्या मैंने बताया आपको, जब किसी धातु के सतह को गर्म करेंगे तो उससे क्या निकलेगा दोस्तों, उष्मा। उष्मा निकलेगा तो उसे एनर्जी प्राप्त होगी और इस तरह इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू होगा। इसी घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, तापायनिक उत्सर्जन। चलिए इसका परिभाषा लिखते हैं हम लोग। परिभाषा क्या होगा दोस्तों इसका, कि जब किसी पदार्थ को, या तो मेटल्स, जब किसी पदार्थ को गर्म किया जाता है, जब किसी पदार्थ को गर्म किया जाता है तब उससे
ऊष्मा के प्रभाव के कारण है ना, जब किसी पदार्थ को गर्म किया जाता है तब उससे ऊष्मा के प्रभाव के कारण फोटो इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू होता है। क्या निकलना शुरू होता है? फोटो इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू होता है, जिसे हम लोग क्या बोलेंगे? जिसे तापायनिक उत्सर्जन करते हैं। समझ गए दोस्तों कि जब किसी पदार्थ को हम लोग क्या करेंगे? हीट करेंगे तो उससे ऊष्मा निकलेगी, और ऊष्मा निकलेगी फिर उससे क्या निकलना शुरू होगा? प्लेट को एनर्जी मिलेगा, तो फोटो इलेक्ट्रॉन इसी घटना को हम लोग क्या बोलते हैं? तो तापायनिक उत्सर्जन। चलिए थोड़ा इंग्लिश में लिखते हैं परिभाषा। जब इलेक्ट्रॉन इज इमिटेड, तो दोस्तों when electron is emitted from metal surface, इसका मतलब क्या होगा? कि जब इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस से निकलना शुरू होता है by giving heat energy, उम्मीद है दोस्तों समझ गए होंगे, है ना? कि when इलेक्ट्रॉन इज इमिटेड, जब इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू होता है फ्रॉम मेटल सरफेस, कोई मेटल के सरफेस से, बाय गिविंग हीट एनर्जी, जब उससे हम लोग क्या करते हैं? हीट एनर्जी देते हैं, हीट करते हैं, तो इसी घटना को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? इसको हम लोग बोलते हैं तापायनिक उत्सर्जन। सपोज दैट ये है मेटल, ये मैंने क्या लिया है? कोई मेटल है, और इस मेटल को मैंने हीट किया। इस मेटल को मैंने क्या किया? इस मेटल को मैंने हीट किया। तो जैसे मैं इस मेटल को हीट किया, मैंने इस कोई पदार्थ, कोई मेटल है, मैंने इसे क्या किया? हीट किया। तो हीट करने के बाद इससे क्या निकलना शुरू हुआ? फोटो इलेक्ट्रॉन। क्या निकल रहा है? फोटो इलेक्ट्रॉन। ये क्या आपका? फोटो इलेक्ट्रॉन। इसी घटना को हम लोग क्या बोलते हैं? तापायनिक उत्सर्जन। दोस्तों पॉइंट को समझेंगे, यहाँ पे आपको रटना नहीं, समझना है। तापायनिक मतलब जब किसी पदार्थ को, जब किसी धातु को हम लोग क्या करते हैं? हीट करते हैं, तो उससे क्या निकलता है? एनर्जी, ऊष्मा, एनर्जी, और वो निकलती है, तो उसके कारण प्लेट से क्या निकलना शुरू होता है? फोटो इलेक्ट्रॉन। ऐसी घटना को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? तापायनिक उत्सर्जन। चलिए फटाक से इसको नोट कर लो, स्क्रीनशॉट करें, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों मिटाते हैं। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे टाइप में 2 नंबर में है आपका प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन। प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन, फोटो इलेक्ट्रॉन इमिशन। फोटो इलेक्ट्रॉन इमिशन,
ये पढ़ना है हमको दोस्तों अगला टॉपिक प्रकाश विद्युत उत्सर्जन के बारे में। चलिए जानते क्या इसका डिफिनेशन क्या होगा दोस्तों कि जब किसी धातु के सतह पर प्रकाश डाला जाता है तब उससे फोटो इलेक्ट्रॉन, आप हिंदी में लिख सकते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन, फोटो इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू हो जाता है, जिसे हम लोग प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन करते हैं, है ना। अगर इंग्लिश में लिखे तो क्या होगा दोस्तों इसका, व्हेन लाइट is incident on the metal surface, photoelectron emits from it, है ना। कि when light is incident on the surface metal, यानी जब धातु के सतह पे प्रकाश डाला जाता है, फोटो इलेक्ट्रॉन इमिटेट्स फ्रॉम इट, तो फोटो इलेक्ट्रॉन से निकलना शुरू हो जाता है। तो बिल्कुल ही आसान है, समझ गया होंगे। सपोज दैट कि मैंने कोई मेटल लिया, एक आपका कोई मेटल है, मेरा ये मेटल मैंने लिया, धातु मतलब, इसमें मैंने लाइट डाला, इस पे लाइट आ रहा है, देख रहे हो क्या क्या आ रहा है, लाइट। तो जैसे लाइट पड़ा इस पे तो इससे क्या निकलना शुरू होगा, इससे फोटो इलेक्ट्रॉन, फोटो इलेक्ट्रॉन, है ना। और इसी घटना को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन। चलिए फटाक से लिखिए इसको, थोड़ा स्क्रीनशॉट कर ले। मेरा दोस्तों सेशन नंबर 3 जो पॉइंट है हम लोग उसको पढ़ेंगे अब, क्षेत्र उत्सर्जन यानी फील्ड इमिशन। चलिए इसे पढ़ते हैं कि फील्ड इमिशन क्या होता है। जब किसी धातु के प्लेट को, जब किसी धातु के प्लेट को एक विद्युत क्षेत्र से जोड़ दिया जाता है, है ना। यानी जब किसी धातु के प्लेट को एक विद्युत क्षेत्र से जोड़ दिया जाता है, तब
उसे क्षेत्र उत्सर्जन या तो विद्युत क्षेत्र उत्सर्जन करते हैं, उत्सर्जन करते हैं। ये बिल्कुल आसान है, सबका परिभाषा मिलता जुलता है। चलिए इसे भी हम इंग्लिश में लिख लेते हैं। When electron is emitted from the metal surface, or when it is placed between electric field, है ना, कि जब किसी धातु के प्लेट को किसी विद्युत क्षेत्र से जोड़ दिया जाए तो उससे इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू होता है, और इसी घटना को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, फिर समझते थोड़ा सा इसको। जैसे आप जानते होंगे ये कोई प्लेट है प्लस, करंट हम लोग से डिटेल से पढ़ेंगे, और ये हो गया माइनस। तो जैसे ना प्लस से माइनस की ओर इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। यहाँ पे कोई मेटल, चलिए इसको हम जोड़ देते हैं थोड़ा सा। मेटल के प्लेट से मैंने जोड़ दिया इसे, सोडियम मेटल मान लेते हैं, ये सोडियम मेटल। तो फर्स्ट ना आप लोग से है ना, आप लोग पहले जाओ इस टॉपिक का पार्ट 1 देख लें, तो पार्ट 2 आपको अच्छे समझ में आएंगे। 2 3 4 5 6 7 8 1 ये होता है ना। इसमें हम लोग क्या करते हैं, जैसे इसको ऊर्जा मिलती है तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन जो निकल जाता है, मैंने इसको विद्युत क्षेत्र से जोड़ दिया। तो इसके कारण जो इलेक्ट्रॉन इमिशन हुआ, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्षेत्र उत्सर्जन। तो हमें उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। बिल्कुल ही आसान था कि जब धातु के किसी प्लेट को विद्युत क्षेत्र से जोड़ दिया जाता है तब उसे हम लोग क्या बोलते थे, क्षेत्र उत्सर्जन। तापानिक उत्सर्जन क्या था, जब हम धातु के प्लेट को गर्म करते थे और उससे फोटो इलेक्ट्रॉन निकला। प्रकाश विद्युत क्या था, जब उस पर लाइट पड़ा और लाइट पड़ने के बाद क्या उससे प्रकाश निकला, फोटो इलेक्ट्रॉन निकला। क्षेत्र उत्सर्जन क्या था, जब धातु के प्लेट को मैंने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड में जोड़ दिया, तो उसी उत्सर्जन को हम लोग क्या बोलते हैं, क्षेत्र उत्सर्जन। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे और सभी क्लासेज के स्टूडेंट्स से अनुरोध है वो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर करें, और अपने दोस्तों में, अपने मित्रों में वीडियो को फैलाएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स बेनिफिट पा सके। और सभी छात्रों को मैं फिर से बताना चाहूँगा कि इसका जो आपको नोट्स प्रोवाइड किया गया है ना, नोट्स में आपका बिल्कुल सब चीज़ लिखा हुआ है। आप वीडियो खोलें, नोट्स लेकर के बैठें और सिर्फ टॉपिक को समझें, आपका ये चैप्टर बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा।